मीन राशि वालों, ये 3 दिन का समय आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मतलब अचानक कुछ बड़े फ़ायदे आपको देने वाले हैं। देखिए, द्वादश भाव में राहु बैठे हैं। इस समय आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है किसी काम को लेकर। पहले की प्लानिंग भी आपके यदि होंगे, कोई भी ऐसे कार्य को लेकर पहले की प्लानिंग होंगे, तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं दोबारा आपके प्लान मतलब बदलने की स्थिति भी बन रही है। क्योंकि द्वादश भाव में जब भी राहु रहते हैं तो आपको स्थिर नहीं रहने देते हैं। अभी आपका दिमाग भी अस्थिर होगा, टेंशन इतना चल रहा होगा। हाँ, ये है कि कुछ सहायता भी आपको मिल रहा होगा, घर के खास करके माता का सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा होगा। लेकिन कहीं न कहीं बेचैनी, दिमाग में तरह तरह के टेंशन, तनाव आपके चल रहे होंगे, जिसके लिए निदान तो दिखता होगा लेकिन आपको करने का मन नहीं करता होगा। कोई काम आप जो करना चाह रहे हैं उसमें थोड़े बहुत बाधा भी उत्पन्न हो रहा होगा। यहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपको देवगुरु बृहस्पति का मिल रहा है। जब भी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में होते हैं तो इनकी दृष्टि बहुत काम करती है। इनकी दृष्टि सीधे आपके राशि पर पड़ रहा है, जिस कारण से विघ्न बाधाएं तो आ रही हैं, रुकावट नहीं आ रहा है, विघ्न बाधा आ रहे हैं, मतलब छोटे मोटे रुकावट आ रहे हैं। लेकिन इससे निजात पाने के लिए, बाहर निकलने के दिमाग आपके पास है। और सबसे बड़ी बात कि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। भाग्य भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य साथ देता है। जैसे आप थोड़े से प्रयास और कर देते हैं किसी भी काम में तो वो काम आपका सफल हो जाता है। इसलिए ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपके कार्य जो है वो आपके मेहनत के साथ, मेहनत करने से वो सफलता आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपको एक नहीं कई अच्छी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति का कमाल इतना ज़बरदस्त है कि जब भी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर कह सकते हैं कई मामलों में बहुत शुभ पड़ता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके कार्यों में गति, प्रगति, तरक्की, सफलता, उन्नति सब देगा। लेकिन इसके लिए आपको दोबारा प्रयास करना पड़ रहा होगा। साथ ही आपका मन भी कभी कभी एकदम अशांत रहता होगा, जिसके कारण आपको लगता होगा कि हमारा क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता होगा। यहाँ आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु छठे भाव में हैं और यहीं शनि शुक्र भी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मन आपका विलासिता की ओर बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आराम करने का मन करेगा, काम छोड़ देने का मन करेगा, एकदम से निराशा मन में रहेगा, उदासी मन में रहेगा। और इन सब चीज़ों से बाहर कौन निकालेगा? देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। ये जब उच्च के रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं कठिनाई से बाहर निकाल देते हैं और आपके पास वो बुद्धि देते हैं। वो खुद आकर नहीं निकालते हैं, वो खुद हाथ पकड़ कर नहीं निकालेंगे, आपके अंदर वो क्षमता देंगे, बुद्धि देंगे, वो विचार उत्पन्न करेंगे, वो समस्या का हल देते हैं आपके दिमाग में। अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि इसको करने से सब ठीक हो जाएगा, ये करना चाहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए, इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह हैं, तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा इस समय। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस समय आप जिसको भी एडवाइस करेंगे उसका काम बन जाएगा, लेकिन आप वही चीज़ अपने नहीं करेंगे। आपको अपने ऊपर जब लागू करने की बात हो तो वो नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, हर तरह के राशिफल और नई आपके मीन राशि की जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो ये हमने बताया आपको कि ये समय आपकी समस्या से बाहर निकालने वाला समय है। हाँ बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये टेंशन से मुक्त आप हो जाइए। शनि प्रथम भाव में बैठे हैं, आप यानी आप ही के राशि में हैं, और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो सीधे शनि पर पड़ रहा है। अब जब शनि है तो शनि की 7.5 ही चल रही है, तो आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि परेशानी है। ऐसा नहीं है। शनि की 7.5 में शनि पर दृष्टि गुरु की पड़ जाए या गुरु की दृष्टि किसी राशि पर ग्रह पर पड़ जाए, जैसे राहु पर पड़ जाए, केतु पर पड़ जाए, तो वो अपना जो निगेटिव प्रभाव है वो बहुत कम कर देते हैं। मतलब मान के चलें, निगेटिव प्रभाव 100% से 5%, 10% पर आ जाता है। मतलब वो लगभग नहीं के बराबर निगेटिव प्रभाव देते हैं। और जो पॉजिटिव प्रभाव रहता है वो रहता है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रह का उन पर दृष्टि पड़ जाती है, जिस कारण से आपके सफलता की, उन्नति की उम्मीद और ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो आपका समय है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि भी अपना प्रभाव फिलहाल बुरा नहीं दे रहे हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि यहाँ आपके कुछ मामलों में बहुत अच्छा प्रभाव
देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात हमने बताया। अब आपको बता दें कि इस समय प्रेम संबंध में बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा। किसी से लगाव होना, किसी से प्रेम होना, किसी से रिश्ते जुड़ना, ये स्थिति भी आपके साथ बन रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप इस समय बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी पर ना करें। जिससे प्रेम करते हैं या नया नया आपके प्रेम संबंध की शुरुआत हुई हैं कुछ समय से, या वर्ष 2026 में ही शुरू हुए हैं, तो उन पर एकदम से ट्रस्ट करने से बचें। हाँ, ट्रस्ट करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रस्ट करके आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसी, जैसे पैसे देना या विश्वास करना, मोबाइल दे देना, या कुछ भी ऐसी बात जो आपको नुकसान कर सकता है, उससे बचिए। उससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। ये नहीं कि 3 दिन, हम केवल 3 दिन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये ना समझें कि केवल ये बात हम 3 दिनों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी जब तक इस भाव में गुरु का प्रभाव रहेगा, जैसे मान कर चलें 31 अक्टूबर तक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो यही तो सबसे बड़ी गलती आपके कर रहे हैं। मेहनत नहीं कर रहे हैं तो, और यदि मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ दिमाग भी आपका काम करेगा, मेहनत भी आप कर रहे हैं, और भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि गुरु की है, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त अच्छे परिणाम आपको देगा, जिससे कि आपका काम भी बहुत अच्छे से बनेगा और सफलता की एकदम उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ देखिए, मंगल जो है वो इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, 3य भाव में है, सूर्य 4थे भाव में है। अब ऐसे में सूर्य के साथ बुध भी है, तो ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है, यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं बड़े चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो कोई बड़ा प्लान आपका है, तो वो प्लान आपका सक्सेस होने की संभावना रहेगी। हाँ, थोड़े से उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आपका प्लान, आपका काम सफल हो सकता है। बस कुछ बातों का, जैसे हमने कई बार जिक्र किया है, बताया है कि ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। जो प्लान है वो अपने तक सीमित रखें, ज़्यादा किसी को ना बताएं। ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत हो तभी करें, वरना ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मतलब बड़ा काम बनेगा, बड़ी खुशखबरी प्राप्ति की योग है। बिजनेस में लाभ ही लाभ मिलेगा। बिजनेस में यदि घाटे में जा रहे हैं तो ये समय अब बदलेगा। अब आपका समय कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला समय हमने पहले ही बताया था बहुत अच्छा था। अब 11 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 11 भाव का मतलब होता है इनकम तेजी से होना, इनकम में बढ़ोतरी होना, धन में बढ़ोतरी होना, धन में इजाफा होना। तो निश्चित रूप से इस समय इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट खूब होगा, पैसे खूब कमाएंगे, धन आपके पास बढ़ेंगे। तो ये समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, आपके इनकम के लिए बहुत ही बेस्ट समय चल रहा है। केवल 3 दिन ही नहीं, आगे का भी, लेकिन ये 3 दिन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा का सपोर्ट आपको भी मिल रहा है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा फल, मतलब बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात मित्रों, चंद्रमा भी मन का कारक है। यदि चंद्रमा खराब हो जाए तो दिमाग इंसान का काम नहीं करता है, खराब हो जाता है। अभी चंद्रमा मंगल के साथ है, तो चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और ये 3 दिन तक लगभग मानकर चलें कि चंद्रमा इसी भाव में रहेंगे। और 3 दिन क्या मतलब, चंद्रमा इस भाव से निकलकर आपके 3य भाव में आ जाएंगे, और 3य भाव में बैठे, 3य भाव में आ जाएंगे तो चंद्र मंगल योग भी बन जाएगा। अभी दोनों स्थिति अच्छी है, मतलब इस समय कोई बड़ा काम करने का मतलब साहस आपके अंदर होगा, जिससे बड़े काम निपटाएंगे, पैसे भी अच्छे खासे आएंगे। नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे प्राइवेट की बात हो या गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो। नौकरी में प्रमोशन आदि का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस समय आपकी बेहतर एडवाइस है, बिजनेस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी बातों को लोग भले निगलेक्ट कर दें, लेकिन जब बाद में पता चलेगा कि आपने ही बहुत अच्छा एडवाइस दिया था, तो फिर उन्हें बहुत अफसोस होगा, फिर आपकी बहुत कद्र होगी। क्योंकि इस समय आपको समझदारी से एडवाइस भी ज़रूर देनी चाहिए अपनी तरफ से। तो ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है, बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी एकदम से लापरवाही के साथ ना जाएं। कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये पहले से प्लान कर लें, सब कुछ देख लें। टोटल सर्च करने के बाद समझदारी से आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। अब इस समय टेंशन वाली बात थोड़ी सी है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके 3य भाव में मंगल है, तो क्रोध भी आपको बहुत आएगा। क्रोध आएगा, जिनसे आप नफरत पहले से कर रहे हैं, जिनसे आपके मन मुटाव चलते हैं, अब ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए क्रोध, नफरत जो भी हो, उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, क्योंकि 3य भाव का मंगल बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। खास करके भाइयों से आप नफरत या झगड़े कर रहे हैं, या किसी बात को लेकर टेंशन तनाव चल रहा है, तो इसमें बड़ी बात होने की संभावना है, तो थोड़े से संभल कर रहें। और इस समय पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। देखिए, ये 3 दिन आपका इस मामले में बहुत अच्छा है।
पिता का सपोर्ट, पिता से बातचीत, पिता के स्वास्थ्य में सुधार, इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा समय है। ये समय आपको कहीं ना कहीं बड़ा लाभ देगा। और बड़ी बात आपको बता दें, इस समय कुछ ज़मीन जायदाद, घर आदि खरीदने का या बनाने का या बनवाने का प्लान आपका रहेगा और इसमें पिता का सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, ऐसे में काम बनेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनुकूल स्थिति बन रही है, एक बहुत ही शानदार स्थिति बन रही है। भाग्यशाली समय आप कह सकते हैं कि आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी जिससे कि एकदम से आप खुशी से नाचने लगेंगे, ऐसा समय आपका है। तो बहुत अच्छा समय है। बस ये समय ध्यान रखिए, क्रोध वगैरह से बचकर रहें और प्लान करके काम करें। आलस से बचिए, एकदम आलस सुस्ती। इस समय तो कभी कभी आपको डिप्रेशन जैसा लगता होगा, इससे बचिए। खुद को फ्रेश रखने की कोशिश करें और इसके लिए एक काम ज़रूर करें। यदि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं, कर्ज से गुजर रहे हैं, कर्ज ले चुके हैं, तो ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ करें। ये आपको बहुत, पाठ करें ना करें, यदि आपके पास समय ना हो तो कम से कम सुना करें। सुबह उठते ही टाइम मिले तो कुछ मिनट, मतलब 2-4-5 मिनट का तो रहता है, कुछ स्पीड में सुनाता है, तो ये 10 मिनट का सुना करें, जिससे कि आपके टेंशन दूर होंगे, मतलब आपके कर्ज से मुक्ति की स्थिति बन जाएगी। और हम ये भी कहेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि कर सके तो अच्छी बात है, वरना चलाकर यानी सुनते रहें, मतलब वीडियो वगैरह में सुनते रहिए, लगातार सुनते रहिए। लगातार मतलब एक बार भी कम से कम सुना करें। ये भी कई मामलों में आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनाएगा। और पढ़ाई पढ़ते हैं, मतलब पढ़कर खुद पुस्तक से पढ़ते हैं तो ये तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी अच्छा रहेगा तो ये करें। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोगों को लाइक आप करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ लोगों को भी मदद मिल जाएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।